नीट 2023 के लिए आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर और है सेल डिवीजन, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाता है। इसका एक एक पेज काफी इंपॉर्टेंट है और एक एक टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट इसमें है, जिसमें से सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये जो नीट में आपका आ सकता है क्वेश्चन, सेल डिवीजन के सेकंड पेज पे आप देखेंगे ये जो पार्ट दिया है, ये जो स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन जाएंगे या इंटरनल इसके किसी स्टेप से क्वेश्चन बनेगा। तो हम एक एक चीज को आपका बहुत क्विकली 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर को रिवाइज कर देंगे, जिससे आप फाइनल राउंड में अगर ये देख के जाते हैं वीडियो तो अच्छा स्कोर यहाँ से कर सकते हैं। जो 2 से 3 क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें देखना रहता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है आपके पास वो क्या है कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में ये जो हम दिखा रहे हैं सेल साइकिल, ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का है और यहाँ पर हमारा ह्यूमन सेल में ये कल्चर्ड है और ये कितने टाइम में कन्वर्ट होता है 24 आवर्स में। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा, ह्यूमन सेल में जो सेल साइकिल चलती है वो कितने टाइम में कन्वर्ट होती है 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। और यही सेम चीज अगर आप किस में देख रहे हैं, ईस्ट में देखते हैं तो ये 90 मिनट्स में ये कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है 90 मिनट में ईस्ट में और 24 आवर्स में किसमें आपका ह्यूमन में। तो 2 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बन जाता है। दूसरा ये 2 फेज में डिवाइड किया जाता है, एक इंटर फेज और दूसरा यम फेज। इंटर फेज इसका सबसे बड़ा फेज होता है और यम फेज इसका सबसे छोटा फेज होता है। अब इंटर फेज में होने वाले कितने चीजें और हैं, जैसे ही हमारा एक G1 फेज होता है, G0 होता है, S होता है और G3 होता है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे और निकलेगा जो कि आगे इस पॉइंट में होगा, भी यहीं पर लिख दें। S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन। और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन 100% आने का चांस होता है। डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, एस फेज में ये होता है। और अगर इसमें हम देखते हैं एक एक पॉइंट्स को भी यहां पर डिस्कस करते हैं। एम फेज के बारे में, एम फेज जो हमारा है रिप्रेजेंट व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन माइटोसिस, ये डिवीजन या फिर इसी को क्या कहेंगे हम माइटोसिस अकर्स एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। अब ये इंटरफेज क्या है, 2 एम फेज के बीच का सक्सेसिव फेज है एंड सिग्निफिकेंट नोट ऑफ द 24 आवर्स एंड ड्यूरिंग द सेल साइकिल, ह्यूमन साइकिल, सेल डिवीजन प्रॉपर एट लीस्ट द ओनली अबाउट द n hours and interphase at least the 95% during the cell cycle. The M phase of this start of the nuclear division, M phase में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नीट का बन सकता है। और आपका करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, कैरियोकाइनेसिस इसे कहते हैं हम, क्या बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। डाटा क्रोमोसोम जो है इसको हम क्या कैरियोकाइनेसिस के थ्रू ये आगे बढ़ेगा। एंड यूजुअली विद इन द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम क्या कहते हैं साइटोकाइनेसिस। क्रोमोसोम के डिवीजन को हमने क्या कहा कैरियोकाइनेसिस और इसके डिवीजन को हमने क्या कहा साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इंटरफेज आगे चल के इसी को हम रेस्टिंग फेज आपका होगा इंटरफेज में। एंड दिस ड्यूरिंग ऑफ द सेल ऑफ द प्रिपेयर ऑफ द डिवीजन अंडरगोइंग द बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। अब यही चीज आपका सीधा सीधा पूछ लेगा किस में हो रहा है, इंटरफेज के जो एस फेज में होता है, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन आगे होगा। तो यहाँ पर जो आपका फेज है एक इस फेज के नाम पूछे जाते हैं, क्या फेज इसको कहते हैं। जैसे G1 फेज को आप गैप फेज 1 बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है एस फेज जिसको सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन पीछे में बता चुका हूं। और G2 फेज गैप फेज 2 होता है रेस्ट करने के लिए। तो G1 फेज करस्पॉन्डिंग टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, इसके बीच का क्या होता है थोड़ा सा इंटरवल होता है ये। नेक्स्ट आप अगर देखते हैं G1 फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और ये कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा एंड रेप्लिकेट करेगा डीएनए में। तो डीएनए रेप्लिकेशन यस फेज में होता है, सिंथेसिस फेज होता है इसीलिए इसे कहते हैं, और ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए होगा। एंड ड्यूरिंग द अमाउंट ऑफ द डीएनए
पर सेल डबल। अब यहाँ पर डीएनए का नंबर डबल, रेप्लिकेट का मतलब ही डबल हो गया है। एंड इनिशियल अमाउंट ऑफ दी डीएनए अप टू सी 2 हो जाएंगे, 1 से 2 हो जाएंगे, एंड इंक्रीज 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 6 हो जाएंगे, इस तरह से आपके बढ़ते जाएंगे। क्रोमोसोम्स ऑफ G1 एंड S फेज एंड दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ 2n, और ये नंबर भी क्या हो जाएंगे 2n हो जाएंगे। आगे अगर हम देखते हैं एनिमल सेल में यस फेज जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, आपका डीएनए रेप्लिकेशन बीइंग द इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट द साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट कर जाएगा, ये सब यस में होगा। एंड ड्यूरिंग द G2 फेज में ये क्या होगा प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और इसके बाद क्या होगा प्रिपरेशन होगा माइटोसिस सेल का, एंड ग्रोथ करेगा ये आगे कंटिन्यूअसली। सम सेल में, कुछ सेल में, एडल्ट सेल में डू नॉट अपीयर एक्सीडेंट का डिवीजन, एडल्ट सेल में अपीयर नहीं होता। अब इसका एग्जांपल याद रखना होगा हार्ट सेल में। एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड इनटू द occasionally as the needed to the replace cell of the that has been the because of injury of the cell of death. These cell are not divided further exist the G1 phase। कुछ यहाँ पे नहीं होते हैं इनएक्टिव स्टेज, इसको आप क्या कहते हैं G0 क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। G0 को क्विसेंट स्टेज भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके नीट में आ सकता है सेल साइकिल में। स्टेज रिमेन द मेटाबॉलिकली active but no larger proliferate and unless called to on to do so the depending of the requirement of the organism. In animals mitotic division only seen the diploid somatic cell, किसमें होता है डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में होता है। ये लाइन भी डायरेक्ट आपका आ सकता है। एंड देयर द exceptions of where the haploid cell divide the mitosis। एग्जांपल ऑफ मेल हनी, जो मेल हनी है, अब ये एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके हैप्लॉइड रहेंगे। एंड अगेंस्ट द प्लांट अटेंड द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल फ्रॉम द रिकलेक्शन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, जो आपके थर्ड चैप्टर में आपका दिया गया है, यहाँ पर हैप्लॉइड नंबर में रह जाते हैं। तो ये था हमारा पहला पेज, और पहले पेज से जो क्वेश्चन बन सकता है वो 1 से 2 क्वेश्चन इसी पेज से आपका डिराइव हो सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये, जहां से आपका क्वेश्चन 100% क्रिएट हो सकता है। और अक्सर यहाँ से जितना चीज मैंने डिस्कस किया जो इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन स्टेट पूछ लेगा G0 को बोल रहे हैं तो, और रेप्लिकेशन किससे पूछ लिया S से पूछ लेगा, तो वो चीज आपका क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है।